जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। भोले बाबा के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा में आप कहां कहां रहने और खाने की सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप कहां ठहर सकते हैं, कहां भोजन कर सकते हैं, यदि आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो उसे आप कहाँ रख सकते हैं, और यदि आप पर्सनल व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं या ट्रेवल्स की गाड़ी को बुक करके आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो गाड़ी पार्किंग की सुविधा आपको कहाँ मिलेगी और इन सभी सुविधाओं के क्या चार्जेस हैं, जिससे कि आपको अमरनाथ यात्रा में आपके बजट का एक अनुमान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप आपके पर्सनल व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जम्मू पहुंचना होगा। आप डायरेक्ट बालटाल या पहलगाम नहीं जा सकते, आपको जम्मू ही पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप जम्मू से लेकर बालटाल या पहलगाम, जो भी आपने आपका यात्रा का रूट तय किया है, वहाँ तक भारत सरकार द्वारा पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ कॉन्वॉय में आपको ले जाया जाता है। इसलिए आप डायरेक्ट पहलगाम या बालटाल नहीं जा सकते। जब आप जम्मू पहुँचेंगे, वहाँ पर भगवती नगर में यात्री निवास है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपकी गाड़ियों को, जितनी गाड़ियाँ रहती हैं, उन्हें बारकोड दिया जाता है और उन बारकोड के सीरियल नंबर के हिसाब से ही सारी गाड़ियों को एक साथ निकाला जाता है। सीआरपीएफ के जवान हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं, तो आपको वहाँ पर पूरे कॉन्वॉय के साथ ही पहलगाम या बालटाल जाना होता है। तो सबसे पहले हम जम्मू की बात कर लेते हैं। जम्मू में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्री निवास बनाया गया है जम्मू भगवती नगर में। वहाँ पर लगभग 15,000 यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पर आराम से ठहरा जा सकता है। वहाँ पर एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं, उनके भी चार्जेस काफ़ी रिजनेबल रहते हैं। और इसके अलावा हॉल्स में पर बेड के हिसाब से भी वहाँ पर बेड्स लिए जा सकते हैं, गद्दे, चादर वगैरह लिए जा सकते हैं, उनके रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल रहते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर वॉशरूम्स की भी बहुत अच्छी सुविधा रहती है। और यात्री निवास में आपको खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर भंडारे रहते हैं, तो खाने की भी कोई समस्या नहीं होती है। और इन भंडारों में जो खाना है, जो भोजन व्यवस्था है, वो एकदम निःशुल्क रहती है। भक्तगणों के लिए वहाँ पर 24 घंटे भंडारे चलते रहते हैं। इसके अलावा भगवती नगर यात्री निवास में क्लॉक रूम की सुविधाएं भी रहती हैं भक्तगणों के लिए। यहाँ पर जो आगे की यात्रा में आप एक्स्ट्रा लगेज जो आपके पास है, जो आगे आप यात्रा में नहीं ले जाना चाहते हैं, उसे भी रख सकते हैं। यहाँ का सिर्फ 10 रुपये किराया होता है 24 घंटे के लिए, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा आपका लगेज रख सकते हैं। एक रात तो हमें जम्मू में बिताना ही होता है, और वहाँ पर जो गाड़ियाँ रहती हैं जो आगे की यात्रा करती हैं पहलगाम और बालटाल के लिए, उनको वहाँ पर बारकोड दिया जाता है और पूरे एक कॉन्वॉय में हमें साथ में ले जाया जाता है। भारत सरकार द्वारा सीआरपीएफ के जवान हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं और पूरे कॉन्वॉय में हमें वहाँ पर पूरी सुरक्षा के साथ बालटाल या पहलगाम पहुँचाया जाता है। ये जो पूरा रास्ता है, इसके तय करने में दिन भर लग जाता है, तो रास्ते में वहाँ पर भंडारे भी होते हैं, तो खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरी व्यवस्था खाने की आपको मिल जाएगी जगह जगह। बालटाल या पहलगाम आपको पहुँचने में शाम हो जाती है, तो एक रात आपको बालटाल बेस कैंप या पहलगाम बेस कैंप पर आपको रुकना ही होता है। तो हम आपको अब दोनों जगह के बारी बारी करके आपको वहाँ की सुविधाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बालटाल बेस कैंप पर पार्किंग सुविधा को देख लेते हैं, उसके चार्जेस क्या हैं। पार्किंग की सुविधा आपको सिर्फ बालटाल बेस कैंप पर मिलेगी। पहलगाम बेस कैंप पर गाड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं है, क्योंकि दोस्तों होता यह है कि जो भक्तगण होते हैं वो पहलगाम मार्ग से यात्रा तो करते हैं, चढ़ाई तो करते हैं पवित्र गुफा के लिए, मगर उतरते बालटाल मार्ग से हैं, तो वहाँ पर इसलिए
गाड़ी पार्किंग की सुविधा पहलगाम बेस कैंप पर नहीं मिलती है। बेस कैंप बालटाल बेस कैंप पर ही आपको गाड़ी पार्किंग की सुविधा मिलती है और उनके ये चार्जेस हैं जो हम आपको बताते हैं। 2 व्हीलर्स के लिए 30 रुपये, ये 24 घंटे का चार्ज है। लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए 75 रुपये, मतलब कार वगैरह के लिए। जो मीडियम गाड़ियाँ होती हैं MMVS उनके लिए 150 रुपीज़, और जो बड़ी बसेस वगैरह होती हैं हैवी MVS उनके लिए 225 रुपये। ये 24 घंटे का चार्जेस होता है। दोस्तों, बालटाल बेस कैंप पर तक पहुंचने के लिए शाम हो जाती है, तो एक रात हमें बालटाल बेस कैंप पर रुकना ही होता है और अगले दिन हम अपनी पवित्र गुफा के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। तो बालटाल बेस कैंप पर टेंट्स के रेट जान लीजिए। हम बालटाल बेस जो रूट है वहाँ पर आपको सिर्फ 2 जगह रुकने की व्यवस्था मिलेगी, एक बालटाल बेस कैंप पर और दूसरा ऊपर पवित्र गुफा पर। बालटाल रूट में रास्ते में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको दिन भर में ही आपकी चढ़ाई पवित्र गुफा तक करना होता है। बालटाल बेस कैंप पर जो 500 से 700 रुपये टेंट्स के रेट हैं और पवित्र गुफा पर 750 से 1000 रुपये। इसमें आपको मैट्रेस, स्लीपिंग बैग, कंबल और तकिया ये प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बालटाल मार्ग पर जो हमें खाने की सुविधाएं मिलेगी उसके बारे में देख लेते हैं। वहाँ पर 6 जगह आपको लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी। एक है बालटाल बेस कैंप, दूसरा बालटाल और डोमेल के बीच, तीसरा रेल पथरी, चौथा बरारी मार्ग, 5वां संगम स्थल और 6वां होली केव। तो रास्ते में लंगर की व्यवस्था है, खाने की कोई समस्या नहीं होती है और ये सुविधाएं निःशुल्क रहती है। आपको इसके लिए कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बालटाल बेस कैंप पर आपको क्लॉक रूम की सुविधा में मिल जाती है। इसका 10 रुपये किराया होता है 24 घंटे के लिए। तो जो एक्स्ट्रा लगेज सामान है आपके पास जो आप ऊपर चढ़ाई में नहीं लेके जाना चाहते वो वहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बात करी बालटाल मार्ग के बारे में कि आप यहाँ पर कहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं, कहाँ पर रुक सकते हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, किसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और कौन सी सुविधा आपके लिए निःशुल्क हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पहलगाम मार्ग की कि पहलगाम मार्ग में आपको जो सुविधाएं हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगी और उसके लिए आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहलगाम मार्ग पर पार्किंग की कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलती है। पहलगाम मार्ग पर आपको रुकने की और खाने की अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। दोस्तों, ये रास्ता 48 किलोमीटर का है, तो इसको पार करने में समय लगता है। लगभग 3 दिन लग जाते हैं इस मार्ग से यात्रा करने में और पवित्र गुफा तक पहुंचने में। लेकिन यहाँ पर रास्ते में आपको रुकने की भी काफ़ी सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी और भोजन की भी काफ़ी सारी जगह भोजन की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तो पहलगाम मार्ग में देख लेते हैं। पहलगाम मार्ग में आपको एक मनीगाम, दूसरा नुनवान, तीसरा चंदनवारी, शेषनाग और पंचतरनी, ये 5 जगह आपको रात रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी और यहाँ के टेंट्स के रेट्स भी मनीगाम में 350 से 480, नुनवान में 250 से 350, चंदनवारी 275 से 375, शेषनाग में 400 से 450 रुपये, पंचतरनी 500 से 550 रुपये। ये पर बेड पर डे का एक नाइट का रेंट है। इसमें आपको मैट्रेस, कंबल, स्लीपिंग बैग और तकिया मिलता है। इसमें आपको फ्लोर पर बेड और पलंग पर बेड इस तरीके से टेंट के चार्जेस रहते हैं। तो आप आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी बजट के हिसाब से टेंट जो है रेंट पर ले सकते हैं। दोस्तों, पहलगाम मार्ग पर आपको जगह जगह लंगर व्यवस्था भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 11 जगह लंगर मिल जाएंगे, एक नुनवान, दूसरा चंदनवारी, तीसरा चंदनवारी और पिस्सू टॉप के बीच में, चौथा पिस्सू टॉप, 5वां जॉर्जी बॉल, 6वां नागकोटी, 7वां शेषनाग, 8वां वावबेल, 9वां 5 पोशपत्री, 10वां केलनार और 11वां पंचतरनी। ये आपको 11 जगह लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी, भोजन व्यवस्था आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये व्यवस्था भी निःशुल्क होती है। तो आपको पूरे रास्ते खाने की कोई समस्या नहीं होगी। अमरनाथ यात्रा में आपको 4 जगह क्लॉक रूम फैसिलिटी में मिल जाएगी। यहाँ पर आप आपका एक्स्ट्रा लगेज रख सकते हैं। एक है यात्री निवास जम्मू भगवती नगर, दूसरा पहलगाम मार्ग में नुनवान पर, तीसरा बालटाल पर और चौथा होली केव यानी पवित्र गुफा पर। यहाँ पर चार्जेस भी लगभग 10 रुपये होता है 24 घंटे का।
तो आप आपका एक्स्ट्रा लगेज इन क्लॉक रूम्स में रख सकते हैं, जो आपको आपकी आगे की यात्रा में आपको लगता है कि नहीं ले जाना है। दोस्तों, आपको संगम स्थल पर ऊपर वहाँ पर भी आपका सामान रखने की व्यवस्था, जो वहाँ छोटे दुकानदार रहते हैं उनके पास मिल जाती है। वो कुछ चार्ज लेते हैं और वहाँ पर आपको आपके मोबाइल फ़ोन और कैमरास रखने होते हैं, क्योंकि पवित्र गुफा का जो संगम स्थल से पवित्र गुफा तक का जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ उसके आगे आपको मोबाइल फ़ोन और कैमरास अलाउ नहीं होते हैं। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होता है। तो आप आपका कीमती सामान आपके साथ लेके जा सकते हैं, जैसे ज्वेलरी या पैसे वगैरह, लेकिन मोबाइल फ़ोन और कैमरास वहाँ पर अलाउ नहीं होते हैं। तो वहाँ संगम स्थल पर जो आसपास छोटी दुकानें होती हैं, वो भी आपको सुविधाएं देते हैं सामान रखने की। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए लाभदायक होगी, और यदि आप श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो ये जानकारियाँ आपके काम आएंगी। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जल्दी से अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की ये पूरी यात्रा हम आपके साथ करेंगे, हम आपको भी यात्रा पर लेके चलेंगे, और अमरनाथ यात्रा के बारे में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको आने वाले वीडियोस में देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।